शिवोहम। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अद्वैत वेदांता एंड विपश्यना इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। तो विपश्यना और वेदांता दोनों का ही परम लक्ष्य ईगो या अहम से मुक्ति है, क्योंकि उन सारी चीजों से आपको दुख मिलता है जिन चीजों के साथ आपके मैं या अहम का तादात्म्य होता है। जिसको अपने मेरा माना है वो चीज जब आपसे छीन जाती है तब आपको दुख होता है। तो बेसिकली सारे दुख की जो जड़ है वो आपके अहम या ये ईगो है। तो अगर आपको दुख से मुक्त होना है तो आपको इस अहम या ईगो से मुक्त होना होगा। तो जैसे वेदांत में हम बुद्धि के द्वारा सबसे पहले अनित्य और नित्य वस्तु का फर्क करते जाते हैं और फिर शम दम उपरमादि विधि से हम समता को साधते हैं कि शीत हो या उष्ण, मान हो या अपमान, इन सभी परिस्थितियों को समता रूप से सहना ही समदम उपरमादि साधना है। तो जितना आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ती है, जितना आपके अंदर धैर्य बढ़ता है, जितना आप में समता आता है, उतना ही आप में विवेक जागता है और नित्य और अनित्य वस्तु का फर्क आपसे हो पाता है। और अंत में जब नीति नीति करके सारे अनित्य का घेरे को आप काट देते हो तो जो बच जाता है वो नित्य है। यानी कि जब आप शरीर, मन और बुद्धि इन तीनों से पार हो जाते हो तभी आपको सत्य का दर्शन होता है। सिमिलरली विपश्यना में भी शुरू आनापानसति से होता है। आनापानसति यानी कि श्वास पे ध्यान। बहुत सी ऐसी ध्यान विधि होता है जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इमेजिन करना होता है और वहीं पे सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। क्योंकि जब आप कुछ इमेजिन करते हो, चाहे वो किसी देवता का स्वरूप हो या कोई लाइट हो, तो बेसिकली क्या होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो रियलिटी एंड इमेजिनेशन में डिफरेंस तो नहीं कर सकता। तो क्या होता है, कुछ क्षण बाद हमें वही चीजें दिखने लगती है और हमें लगता है कि हमारे जो देवता है या फिर जो लाइट है उसका साक्षात्कार हमें हो रहा है। बट बेसिकली वो माइंड का ही घेरा है और इसी वजह से हमें एक ऐसा माध्यम चाहिए जो कि हमें स्वकार से निराकार तक लेके जाए। इसी वजह से जब वो आधार आपका श्वास होता है तो सबसे पहले आपका मन वर्तमान में केंद्रित होता है और पास्ट और फ्यूचर में जो मन भटक रहा है उससे आपका मन मुक्त होना शुरू होता है। फिर आपका चित्त आहिस्ता आहिस्ता समाधिस्थ होता है, क्योंकि जब आप शुरू में ध्यान में बैठते हो तो बहुत तरह के विचार आता है और आपका ध्यान घटित नहीं हो पाता है। बट एक क्षण ऐसा आता है कि आपका चित्त पूर्ण रूप से एक तरफ समाधिस्थ होता है और फिर शुरू होता है विपश्यना। विपश्यना में पहले किया जाता है कायानुपश्यना, यानी कि शरीर में जो जो घट रहा है उसके प्रति कोई रिएक्शन ना करके हम उसको साक्षी भाव से देखते हैं। फिर आ जाता है वेदनानुपश्यना, यानी कि शरीर की हर वेदना, चाहे वो सुखद हो या दुखद, खुजली हो, दर्द हो, हर एक वेदनाओं को आप साक्षी रूप में देखते हो। कहीं ना कहीं मन में भी जो वेदनाएं हो रही है उसके प्रति भी आप साक्षी होते हो। फिर आ जाता है चित्तानुपश्यना। मन की वेदना कुछ हद तक आपके वेदनानुपश्यना में आ जाता है, लेकिन मूलतः ये आता है चित्तानुपश्यना में, यानी कि मन के हर विचार को, मन के हर वेदना को उसके प्रति कोई रिएक्ट ना करके साक्षी भाव से देखना। आपके मन में दुख हो रहा है, आप उसके दृष्टा हो। आपके मन में सुख हो रहा है, आप उसके दृष्टा हो। कामनाएं उठ रही है, आप उसके दृष्टा हो। और अंत में हो जाता है धम्मानुपश्यना, यानी कि हर एक चीज के प्रति साक्षी हो जाना, जो कि अद्वैत वेदांत का भी अल्टीमेट टूल है। तो विपश्यना और अद्वैत वेदांता इन दोनों में ही आपको साक्षी हो जाना होता है, यानी कि जो आपका असली स्वरूप है उसमें लौटना होता है। विपश्यना और अद्वैत वेदांता इन दोनों की सबसे बड़ी खूबी यह है कि आपको ईश्वर पे विश्वास हो या ना हो, आपको आत्मा पे विश्वास हो या ना हो, आप फिर भी साधना में उतर सकते हो। सबसे अच्छी बात इन दोनों में यह है कि आपको सारे मान्यताओं से मुक्त किया जाता है, यानी कि आप पे कोई और मान्यता थोपा नहीं जाता है। इन दोनों का ही लक्ष्य सत्य को पाना है और इसके लिए सारे अनित्य के घेरा या सारे झूठ का घेरा को आप, जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, उसी प्रकार सारे अनित्य के घेरा को आप अनफोल्ड करते जाते हो। फिर जो बचा रहता है वही सत्य होता है। और ये दो मार्ग यही चीज सिखाता है कि किस तरह
अपने ऊपर चढ़े हुए हर कंडीशनिंग के पर्दे को आपको उल्टा घुमाना है और सारे मान्यताओं से मुक्त होकर सत्य तक पहुंचना है। अब जाके एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि बुद्ध तो आत्मा को नहीं मानते, लेकिन हमारे अद्वैत वेदांत का तो मूल वक्तव्य ही आत्मा है। एक चीज समझिए कि अद्वैत वेदांत का मूल वक्तव्य जो आत्मा है वो कंबाइंड चेतना है, यानी कि इंडिविजुअल जो सोल की आप बात करते हो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। इंडिविजुअलिटी या द्वैत जो है वो आपकी कल्पना है, यानी कि हर चीज में स्वयं का दर्शन करना ही उस परम स्वरूप से जुड़ जाना है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति या सर्वत खरीदम ब्रह्म, यानी कि एक ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं है, यानी कि जिसे आप इंडिविजुअल मैं कहते हो वो एग्जिस्ट करता ही नहीं। असल में आत्मा में जब ये भ्रम होता है तब उसे ड्यूअलिटी दिखाई पड़ता है। जैसे कि एक सोने का कंगन और सोने का नेकलेस, वो दोनों नाम और रूप के दृष्टि से अलग है, लेकिन दोनों का इसेंस सोना ही है। ठीक वैसे ही हर जीव चेतना के दृष्टि से एक ही है, ना ही वो सिर्फ परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वो स्वयं ही परमात्मा है। क्योंकि जो पानी के बूंद है और जो समुंदर है, दोनों में ही तो अल्टीमेटली पानी ही है। पानी की दृष्टि से ना ही कोई बूंद का अस्तित्व होता है और ना ही समुंदर का। ठीक वैसे ही चेतना के दृष्टिकोण में हर कण कण में सिर्फ चेतना ही विराजमान होता है। इसका मतलब यह है कि जिसे हम आत्मा कहते हैं वो मेरा या आपका आत्मा नहीं है, वही है, यानी कि शरीर आत्मा में है, ना कि शरीर में आत्मा है। विपश्यना भी आपको वही चीज कहता है। बुद्ध का जो 3 रत्न है, यानी कि अनित्य, अनात्मा और दुख, तो वो जो अनात्मा हो जाता है उसका मतलब है ईगोलेसनेस, यानी कि अहम से मुक्ति, यानी कि इंडिविजुअल जो आई है उससे मुक्ति। क्योंकि जब आप में आत्मबोध आ जाता है, जब आप में ईगो या अहम आ जाता है, तभी आप अनित्य वस्तु के साथ अपने मैं का तादात्म्य करते हो और एज ए रिजल्ट आपको दुख मिलता है। इसलिए बुद्ध का जो पूरा का पूरा दर्शन है वो इन 3 चीज पे आधारित है, अनित्य, अनात्मा और दुख। और इसी वजह से जब इस तीनों में से एक का भी आप नाश करने की कोशिश करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप दुख से मुक्ति चाहते हो, तो आपको अनित्य बुद्धि को नित्य बुद्धि में कन्वर्ट करना होगा और आत्मबोध को अनात्मा बोध में, तभी आप दुख से छूट पाओगे। ठीक वही चीज वेदांता भी कहते हैं कि नित्य और अनित्य वस्तु को फर्क करके सिर्फ उस ब्रह्म को ही नित्य जानो, और सारा अनित्य का घेरा अगर आप काट देते हो तो दुख का जो जड़ है वो खत्म हो जाता है और परम आनंद जो कि आपको मिला हुआ ही है वो आपको दिख जाता है। तो वेदांत और विपश्यना दोनों का ही परम लक्ष्य अपने स्वरूप में लौटना है।